ओम शांति। 10 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, अर्थात बाबा हमें प्रतिदिन मुरली सुनाते हैं। उसी मुरली में से हमें कुछ पॉइंट निकालनी है और उन्हें बार बार ध्यान में लाना है, बार बार रिवाइज करना है। तो जब हम बाबा की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो हमें बहुत खुशी रहती है। इस बात की खुशी रहती है कि हम परमात्मा के ज्ञान का प्रतिदिन हर समय मनन और चिंतन कर रहे हैं। हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रख पा रहे हैं। जब हम बाबा के ज्ञान को बार बार रिवाइज रखते हैं तो हमारा मन व्यर्थ के संकल्पों से मुक्त हो जाता है, हमारा मन शक्तिशाली बनता है। बाबा के ज्ञान की एक नहीं, इसीलिए अनेकों खासियत है कि जब हम बाबा के पॉइंट्स को, मुरली की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारा मन बहुत शक्तिशाली बनता है, हमारा आभा मंडल बहुत सुंदर बनता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि जब हम व्यर्थ संकल्प बार बार करते हैं तो हमारा मन टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करता है, हमारा मस्तिष्क बेकार की संकल्पों को पूरे बॉडी में रेडिएट करता है, जो हमारे मन और शरीर दोनों के लिए अकल्याणकारी होते हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम जो सोचते हो वही होता है। आप जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाते हो वही होता है। तो जब हम बार बार व्यर्थ संकल्प करेंगे तो क्या वो चीज़ें सत्य नहीं होंगी? तो हमें ज़रूर चेकिंग करनी है कि हम बाबा की मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करें, ना कि इन व्यर्थ संकल्पों को। क्योंकि बाबा की मुरली की पॉइंट्स तो बहुत शक्तिशाली होती हैं। जैसे मान लीजिए उसमें एक पॉइंट है कि बच्चे हमेशा खुश रहो। तो जब आप खुश रखते हो अपने आप को तो आपके जीवन में ऐसी और सारी चीज़ें होने लगती हैं जिससे आपको खुश होने के लिए और सारे मौके मिलने लगते हैं। इसीलिए बाबा की मुरली की पॉइंट्स को ध्यान रखो। हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, तो हमें ज्ञान को ज़रूर धारण करना है। अगला पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरीपन का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, यह मेहनत करनी है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत सुंदर बने, बहुत अच्छा भाग्य बने, और हम सब आत्माएं चाहती हैं कि हमारा भाग्य बहुत ऊंचा बने, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अर्थात अपने आप को बार बार आत्मा समझो, ना कि शरीर समझो। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो इस संसार की व्यर्थ चीज़ें हमसे बहुत जल्द छूट जाती हैं, हमारा व्यर्थ की तरफ अटेंशन ही नहीं जाता है। तो जब हम व्यर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं तो हमेशा हम समर्थ कार्य करेंगे, और समर्थकार हमारा मुरली के अनुरूप, ज्ञान के अनुरूप होगा। तो सोचिए, यदि आपका हर एक काम ज्ञान के अनुरूप है तो आपका भाग्य कितना सुंदर बनेगा। इसीलिए बाबा जो कहते हैं, बिना व्यर्थ सोचे वैसा करना शुरू कर दीजिए, फिर आपके जीवन में वो होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इसीलिए शरीर के भान को भूल जाइए, किसी के भी नाम रूप को याद मत करिए, ना ही उसे याद करने की मेहनत करिए। इस बात को समझ लीजिए कि इस संसार में केवल एक सत्य निराकार परमात्मा है, बाकी सब झूठ है। फिर देखिए आपका भाग्य कितना ऊंचा बनता है। अगला पॉइंट है, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है।
दिल की सच्चाई से नष्टो मुहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। अर्थात हमें डेली चेक करना है कि हमारा हर एक कार्य, क्या हमारा हर एक सोच श्रीमत के अनुरूप रहा है। कभी हमने कोई ऐसा कार्य तो नहीं किया है जो आसुरी चलन की प्रत्यक्षता करे। हम तो दैवीय कुल की संतान है ना, तो हमारे हर एक सोच, हर एक संकल्प दैवीय कुल की होनी चाहिए। बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव हो हमारे हर कार्य से। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। बहुत ध्यान रखना है कि हमारा हर एक कर्म अच्छा हो, ऐसा हो जो स्वर्ग के देवी देवता करते हों। जब हम हर बार एक अच्छा कर्म करते हैं तो हम इस संसार को स्वर्ग बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हम सब चाहते हैं ना कि ये संसार फिर से स्वर्ग बन जाए, हर आत्मा फिर से प्रेम आनंद से मिले, सुख शांति से मिले। कोई भी आत्मा किसी के लिए भी व्यर्थ ना सोचे, कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा के अकल्याण की कामना ना करे। हम सब चाहते हैं कि ये धरा फिर से बहुत सुंदर और पवित्र बन जाए। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें करना भी वैसा ही पड़ेगा जिससे ये धरा पवित्र बने। हर आत्मा के कल्याण की कामना करनी होगी हमें। हमारा हर एक संकल्प विश्व कल्याण के हित में हो, ना कि केवल अपने हित में हो। और ठीक है, आप अपने हित में सोचिए, परंतु इस बात पर ध्यान रखिए कि हमारे हित से किसी का अनहित तो नहीं हो रहा है। इस बात की ज़रूर चेकिंग करिए। अगला पॉइंट है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। अर्थात मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि मेरा मेरा नहीं करना है। सब कुछ बाबा का है, मैं तो केवल करने वाला हूँ। करण करावनहार तो बाबा है। जब हम मैं करते हैं तो माया हमें अपने बंधनों से जकड़ लेती है। तो क्या हम बंधन में माया के पड़ना चाहते हैं? नहीं। इसीलिए सबको हमेशा याद दिलाते रहना है और खुद को भी याद दिलाते रहना है कि करने वाला तो केवल परमात्मा है, हम माध्यम मात्र हैं। इसीलिए अब अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। हम सब आत्माएं माया जीत बनना चाहती हैं परंतु बन नहीं पाती हैं। इसीलिए अपने आप को केवल परमात्मा की याद में रखो, फिर सब कुछ वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। तो हम चाहते हैं ना कि माया जीत बने, क्योंकि हम साथ साथ विश्व जीत और जगत जीत भी बनना चाहते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। इसीलिए माया जीत बनना बहुत आवश्यक है हम बच्चों के लिए। अगला पॉइंट है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अर्थात हमारा उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो यदि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं तो अब हमारी जिम्मेवारी है कि कोई भी आत्मा चाहे जितने नेगेटिव संकल्प करे, परंतु हमें उनके संकल्पों को पॉजिटिव में परिवर्तित करना ही होगा। क्योंकि
हमारा उत्तरदायित्व बढ़ा है। हमने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है कि यदि आप हमेशा अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है। अभी तक हमें ये बात नहीं पता थी और इसी तरह इस संसार की अन्य आत्माओं को भी नहीं पता है। तो हमें इस संसार की अन्य आत्माओं को बताना होगा बाबा का ज्ञान कि जब आप समर्थ सोचोगे तो आपके जीवन में समर्थ होने लगेगा। ओम शांति।